करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि खान ग्लोबल स्टडीज़ का हम आपको ये जो है बिहार दारोगा सेट करा रहे हैं। ये आपका यहाँ अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इससे चाहें तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन भी तैयारी कराई जाती है, ऑनलाइन भी। तो उन्हीं के PDF से हम आपको करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग सेट को पूरा लगाइएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। सामने आपको दिख रहा होगा टेस्ट सीरीज नंबर 6 से 1 से लेकर 5 तक हम ऑलरेडी करा चुके हैं। इसका हम आपको प्ले लिस्ट बना देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहा गया है, असहयोग आंदोलन में मुंगेर जिले का नेतृत्व किसने किया था। पूछा गया कि असहयोग आंदोलन में पहला ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरे में शाह मोहम्मद जुबैर और चौथे में श्री कृष्ण सिंह। कहा गया है कि असहयोग आंदोलन में मुंगेर जिले से किसने किया था। तो राइट आंसर हम सी लगाएंगे, शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ कहा गया लगनी राग किस अवसर पे गाया जाता है। ये बिहार का राग है, याद रखिएगा। ये किस अवसर पे गाया जाता है। जन्म के अवसर पे, शादी के अवसर में, शोक के अवसर पे, पर्व के अवसर पे। लगनी से आप लोग को समझ गया होगा कि लगन पे, तो शादी के ब्याह के अवसर पे ये राग जो है वो गाया जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में बिहार में सड़क मार्ग को प्रशासनिक एवं कार्मिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या लगाएंगे राइट आंसर। तो सी हो जाएगा 5 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कहा गया 12 फरवरी 1948 में महात्मा गांधी के अस्थित कलश जिन 12 तटों पे विसर्जित किए गए थे, उन्हीं तटों में त्रिमोहिनी संगम निम्न जिले में स्थित है। कटिहार में, मुंगेर में, पटना में, सीतामढ़ी में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ए हो जाएगा कटिहार में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया सूची को, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या गया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूची के निकट से सही उत्तर का चयन करें। इधर आपका सूची 1 है, इधर आपका सूची 2 है। इसको क्या करना, मिलाना। तो कहा गया सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह आपका कहाँ पड़ता है, कोलकाता में। उसके बाद जो है कहा गया है कि सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका भावनगर में है। और वहीं आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है। और सेंट्रल लेप्रेंसी इंस्टीट्यूट जो है वो जो है आपका आगरा में है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि बिहार पुलिस एकेडमी बिहार राज्य में बिहार पुलिस सेवा अधिकारियों और बिहार पुलिस प्रशासनिक के लिए सिविल सेवा संस्थान स्थित है। कहाँ है, पटना में, भागलपुर में, राजगीर में, नालंदा में। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो सी हो जाएगा राजगिरी में। ये राजगीर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में कहा गया वह रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्च जोर फेवर में, मतलब कहा गया है फीवर जिसे बोला जाता है, ताप कम करने के लिए किया जाता है, ज्वार नाशक कहलाता है। निम्नलिखित में ज्वार नाशक में शामिल नहीं है। एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजिन, फिनएल्स्टिलिन। इसमें कौन सा है जो शामिल नहीं है। सल्फाडाइजिन नहीं है, बाकी ये तीनों जो है शामिल है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहा गया जब सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्न में कौन सा गैस निकलता है। हाइड्रोजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइसल्फाइड निकलता है। क्वेश्चन नंबर 8 बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, CO2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा, जितने लोग देखिएगा एक लाइक कीजिएगा और सेशन को शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्मी कंपोस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसमें सबसे क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास, जिंक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 100 प्रश्न है, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 है। तो 9 का हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहा गया माइक्रो फाइनेंस के दृष्टिकोण से 1976 में निम्न में किस देश में ग्रामीण बैंक की स्थापना के साथ मोहम्मद यूनुस द्वारा संस्थागत रूप दिया गया था। भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इजराइल में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, सी हो जाएगा बांग्लादेश में।
क्वेश्चन नंबर 11 है, कहा गया यदि किसी वस्तु X की कीमत में कमी के फलस्वरूप वस्तु Y की मांग वृद्धि है तो X तथा Y होंगे पूरक वस्तु होंगे, सामान्य वस्तु होंगे, असंबंध हो गए या समताप होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ए होगा पूरक वस्तु। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि MPC बराबर A है तो गुणन का मान क्या होगा? बी होगा अनंत। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहा गया अब तक देश के संसदीय इतिहास में कुल 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। निम्न में सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में किनके द्वारा पेश किया गया? पी राममूर्ति मार्क्सवादी, समर मुखर्जी CPI, ज्योति बसु तो डी हो जाएगा 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जिसमें इंग्लिश में प्रश्न है, कहा गया फिल इन द ब्लैंक विथ क्या है सुटेबल वर्ब चॉइसिंग फ्रॉम, मतलब इसमें कहा गया कि कोई ऐसा सेंटेंस जो इसमें इसका जो फुल मीनिंग हो। टू पर्ल्स टू डॉट डॉट फोर, इसमें क्या भराएगा ये पूछा गया। इसमें फिल ईज हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें कहा गया कि मनरेगा के तहत सामग्री घटक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किए गए वित्त घोषणा का अनुपात क्या है? 90 से 10, 10 से 90, 75 से 25, 25 से 75। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सी होगा 75 से 25। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि इस क्वेश्चन नंबर 17 में है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसमें से कहा गया केंद्र एकात्मक संबंध, इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17 में। तो कहा गया केंद्र एकात्मक संबंध इन, और कहा गया है इन्हें स्वायत्तता, इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है? कौन का पूछा गया कौन सा आपका सही नहीं है ना? तो कहा गया है कि दूसरा इन्हें स्वयं सत्ता, ये आपका गलत है, और केंद्र की संघीय संबंध, ये दोनों गलत है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन नंबर 18 में कि एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। स्थानापन्न, स्थानांतरित, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 18 बी होगा स्थानांतरित। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूवैज्ञानिक समय के सबसे छोटे खंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? सबसे छोटे समय को युग कहते हैं, काल कहते हैं, कल्प कहते हैं, यान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बी हो जाएगा काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना की वोल्टेयर ने, रूसो ने, मॉन्टेक्यू ने, मेरी एंतवानेट ने। क्वेश्चन नंबर 20 तो मॉन्टेक्यू के द्वारा किया गया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कहा गया इनमें से मिलान करके क्या करना है? उपयुक्त विषय का करना है। तो कहा गया फैकोलिथ जो हो जाएगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का फैकोलिथ हो जाएगा आपका, यह एक लहरदार आकृति में जमता है। बैथोलिक हो जाएगा, यह अंतवेदी चट्टान से बनता है। उसके बाद होगा लैकोथिक, यह गुंबदकार ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई देता है। लैपोथ, यह एक तस्तरी नुमा आकार का ग्रहण करता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में, निम्न में गलत युग्म की पहचान करें। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत युग्म है उसको क्या करना है? पहचान करना है। कहा 1857 के विद्रोह स्वधर्म राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। ये बात विनय दामोदर और बीडी सावर्कर के द्वारा सही गई, ये बात आपकी सही है। दूसरा कहा 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था, जॉन ब्रूस नॉर्टन ने कहा, यह बात भी सही है। तीसरा कहा 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा, बेंजामिन डिज़रायली ने कहा, यह बात सही है। चौथे में कहा 1857 का विद्रोह मुसलमानों का संयंत्र का परिणाम था, ये सर जॉन लॉरेंस का था, ये आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, कहा गया भारत में संघीय सरकार की विशेषता में शामिल नहीं है बहुमत प्राप्त दल की शासन, सामुदायिक उत्तरदायित्व, दोहरी सहायता, एकल सदस्यता। कौन सा शामिल नहीं? क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर?
डी होगा एकल सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन का गया है कि विशेष परिस्थिति में अग्रिम रूप से आकस्मिक निधि धन निकाले जा सकते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर? बी, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में कौन सा नृत्य फसल की कटाई संबंधित नहीं है? पोनगु, धन नाच, लोबांग मोची, भोजाली। कौन सा जो आपका नहीं है पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या लगाएंगे? भोचाली नहीं है, ठीक है, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैसी वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परिवर्तन नहीं करती, यह दिखाई देगी श्वेत दिखाई देगी, काली दिखाई देगी, हरा दिखाई देगी या फिर लाल दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा राइट आंसर? बी, काली। क्वेश्चन नंबर 27 है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है? इस्पात का, ढलवा लोहा का, नरम लोहा का, पिटवा लोहा का। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर? सी, नरम लोहा का। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पे झुके हैं तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? 8 होगी, 7 होगी, 9 होगी, 6 होगी। क्वेश्चन नंबर 28, अगर हम 28 की बात करें तो 7 होगी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया है, साबुन के बुलबुले को अवशोषित करने पर किसकी त्रिज्या में परिवर्तन होता है? समान रहेगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। कहा गया कि साबुन के बुलबुले को अवशोषित करने पर उसकी त्रिज्या पे क्या परिवर्तन होता है? तो वो बढ़ जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनिया का जलीय घोल मिलाया जाता है तो क्या बनता है? भूरा अवेक्षण, पीला अवेक्षण, लाल अपक्षेप या गहरे नीला अपक्षेप। क्वेश्चन नंबर 30, तो गहरा नीला अपक्षेप, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वप्रथम 1935 में मानव निर्मित रेशा नायलॉन से व्यापारिक स्तर पर निम्न में से बनाए गए थे? दांत ब्रश, मछली पकड़ने का जाल, महिलाओं के लिए जुराब, पैराशूट कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 31, सी, महिलाओं के लिए जुराब। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न क्रियात्मक समूह में वरीय क्रम सही है? तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कहा गया त्रिगुण बिंदु तापमान और दाब का जिस पर किसी भी विशेष पदार्थ की ठोस, तरल और भाप तीनों चरणों में मौजूद रहे, यह त्रिगुण बिंदु शब्द जेम्स थॉमसन द्वारा कब गाढ़ा गया था? 1773 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, 1973 में, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा कहा गया था? जेम्स थॉमसन के द्वारा ये बात कही गई थी। आपको बताना है कि कब कही गई थी? 1873 ईस्वी में, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 है, 39 लगातार सम संख्याओं का औसत 52 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 52, 10, 14, 16। क्वेश्चन नंबर 34, सी हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से गलत युग्म का चयन करना। अक्ष, दूरी, यक्ष, देवयोनी, दीप हाथी, दीप टापू, दिन दिवस, दिन गरीब, कपी गिरनी, कपी बंदर। कौन सा आपका गलत है? 35, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में किस नदी के किनारे दो देशों की राजधानी अवस्थित है? टाइबर, हडसन, नील, टाइग्रिस। क्वेश्चन नंबर 36, सी होगा नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मानव शरीर में यौगिक को घटते क्रम में सही है? बी आपका राइट आंसर होगा, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। 38 है, लिलिएसी कुल पौधे हैं? ताड़ के, मक्का के, लहसुन के, नारियल के। 38, सी, लहसुन के। 39 है, उच्च स्तरीय भाषाओं को विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। इस कंपनी की प्रयास से पहली उच्च स्तरीय भाषा है पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक। सी लगाएंगे, फोर्ट्रॉन। 40 है, निम्न में वही शराबी ग्रंथि में शामिल नहीं है? श्वेत ग्रंथि, लाल ग्रंथि, दुर्गंधी, अपटू ग्रंथि। 40, डी, अपटू ग्रंथि। 41 है, जैव विकास के परिकल्पनाओं को देने में निम्न वैज्ञानिक में कौन शामिल नहीं है? लैंडमार्क, डार्विन, हुंडी ब्रिज, JD वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 41,
जी जेडी वर्सन। 42 है, चुकंदर में वर्णी लवक पाए जाते हैं, निकोटीन, कैरोटीन, बीटाटीन, लाइकोपीन। गाजर में जो आपका कैरोटीन होता है, ये चुकंदर में पूछा गया। 42 का सी होगा बीटाटीन। 43 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, नीचे दिए प्रयोग सही उत्तर देना है। इधर आपका वेद है, इधर आपका पाठकर्ता है, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो 43 का हम आपके सामने मिलाएंगे। ऋग्वेद जो है वो हेतु, जो इनके पाठ्यकर्ता थे उनके पढ़ने वाले को हेतु कहा जाता था। और उसके बाद हो जाएगा आपका 43 का मिला रही हूँ ना, यजुर्वेद का हो जाएगा उनके अर्धवर्यु, सामवेद का हो जाएगा उदारती और अथर्ववेद का होगा रीतिबीज। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है, किसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की? मार्कोपोलो, टेसियस, इत्सिंग, तारानाथ। 44 डी हो जाएगा तारानाथ। 45 है, सिंधु सप्ताह तथा सैंधव सप्ताह में 3 प्रमुख स्थल एक नदी के किनारे थी, वह है सतलज, सिंधु, रावी, भोगवा। 45 बी हो जाएगा सिंधु। 46 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाए, नीचे दिए कुट का सही उत्तर दें। सूची वंश है और इधर आपके संस्थापक हैं। कहा गया है गुज्जर प्रतिहार वंश हो जाएगा उपेंद्र राज, गढ़वास राठौर वंश का हो जाएगा चंद्रदेव, और चहमान या चौहान वंश का हो जाएगा वासुदेव, और परमान वंश का नागभट्ट प्रथम। 1 मिनट, इसको सही से लगाना। क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा गजवार प्रतिवार्ष का होगा नारवंश, नागसेन, ठीक है। गढ़वाल राठौर वंश का हो जाएगा आपका चंद्रदेव, और चौहान या चौहान वंश का हो जाएगा आपका वासुदेव, और परवान वंश का उपेंद्र। ये राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सिंध विजय के विषय में किसने कहा कि वह अफगान तूफान की पूंछ थी? नेपियर ने, मिर्जा गालिब ने, शेक्सपियर ने, अरस्तू ने। 47 नेपियर ने। 48 है, किस आंदोलन के दौरान कुमार नामक स्थान पे ब्रिटिश सेना ने जनता पे गोली चला दी, जिसमें 2 भाई गंगाराम और खीमदेव शहीद हुए? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होमरूल आंदोलन। 48 सी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। 49 है, विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली नलगोंडा में भूदान आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहले भूमि दान किसने किया था? रामचंद्र रेड्डी, विनोबा भावे, मीनू मसानी, चित्तरंजन दास। 49 ए रामचंद्र रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ चुके हैं। कहा गया एक फर्म सीमांत राजस्व क्या होगा जब 20 रुपए की कीमत पे उत्पाद बेचता है और उत्पादन की मांग की कीमत लोच -4 है? तो 15 होगा ए आपका। 51 है, चाय और कॉफी डॉट समान है, पूरक है, साधारण है, स्थानपन्न है या निम्न स्तरीय है? 51 सी होगा स्थानपन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया 52 में हाल में ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 कब मनाया गया, जिसकी थीम आर्द्र भूमि और मानव कल्याण थी? याद रखना 2024 का थीम था। तो राइट आंसर हम लगाएंगे 2 फरवरी को। कब मनाया गया था? 2 फरवरी को। 52 का क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 53। कहा गया करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वाज बाउथ स्ट्रॉन्ग इन पावर एंड वेल। 53 का हो जाएगा आपका ही वाज स्ट्रॉन्ग इन बाउथ पावर एंड वेल। ये आपका राइट आंसर होगा। 54 है, हाल में भारत में कहाँ राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बिहार के पटना, गुजरात के गांधीनगर, राजस्थान के जयपुर। क्वेश्चन नंबर 54 बी हो जाएगा बिहार के पटना में। क्वेश्चन नंबर 55 है, युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस, फॉजिसन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 55 सी होगा फॉजिन, क्या है? फॉस्जीन गैस। 56 है, नीला तोता जिसे
तुतिया भी कहा जाता है, जिसमें कितने जल होते हैं? 5, 7, 10, 2। 56 ए 5 होते हैं। 57 है, माइकल फराडे ने 1825 में बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन की खोज की, जिसमें आगे चल के नाम दिया गया टॉल्यूइन, बेंजीन, प्रोपेन, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 57 बेंजीन। 58 का क्या लगाएंगे? राइट आंसर सी हो जाएगा। 59 HIV वायरस की जांच की एक प्रणाली नहीं है। CD4 काउंट, HIVP-24 एंटीजन, एलिसा टेस्ट, इनमें से कौन है जो एक टेस्ट उसका नहीं है 59 का? तो ये जो पहला जो है वो नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ चुके हैं। कथन है लाइन क्लियर का सिंगल हरा रंग का बनाया गया। लाइन क्लियर के लिए कहा गया है, कारण कर रहा है कि लाल रंग खतरे के लिए तथा पीला रंग धीरे धीरे चलाने का सिंगल बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहा ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 60 ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 है, 3 संख्या का अनुपात 3, 5, 7 है, उसका लसा 945 है, तो मौसा क्या होगा? 61 सी होगा 9। 62 है, किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से नीचे ले जाया जाए तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, अनंत रहेगा, कम हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 62 ए बढ़ जाएगा। 63 क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आता है, यह वचन किसका है? सुभाष चंद्र बोस, इकबाल, भगत सिंह, मंगल पांडे। 63 सी भगत सिंह। 64 है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, रोहतास। सी हो जाएगा किशनगंज। 65 है, भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तमिलनाडु से, राजस्थान से, बिहार से, महाराष्ट्र से। 65 का ए लगाएंगे, तमिलनाडु से। 66 है, फरवरी 1919 में बिहार के किस स्थान पर खिलाफत आंदोलन के समर्थन में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था? भागलपुर, गया, मुंगेर, पटना। क्वेश्चन नंबर 66 डी पटना में। 67 है, कहा कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, जिसमें बिहार के बाबू कुंवर सिंह का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रांति के दौरान बाबू कुंवर सिंह को बचाने की प्रयास में नर्तकी गुलाबी शहीद हो गए, जिसकी स्मृति कहाँ एक मस्जिद के निर्माण कुंवर सिंह ने करवाया? दानापुर में, बक्सर में, आरा में, बेतिया में। 67 का क्या लगाएंगे? सी आरा में। आगे है 68 है, बिहार दारोगा परीक्षा में किसी विद्यार्थी के प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए -2 कट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने 85% के उत्तर दिए तो कुल अंक 148 अर्जित किए, तो उस विद्यार्थी ने कितने % के सही उत्तर दिए? 80 में 75%, 65 या 70%। 68 75% भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया 69 है, जय शाह हाल में किस पद के लिए नियुक्त हुए? आईसीसी सचिव, बीसीसीआई सचिव, आईसीसी के अध्यक्ष, बीसीसीआई के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 69 आईसीसीआई अध्यक्ष। 70 है, किसने 2024 में यूएसए ओपन में मेंस सिंगल का खिताब जीता? कार्लोस अल्कराज, जेनिक सिनियर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल। 70 जेनिक सिनर। 71 है, सूची 1 को सूची 2 से मिला है, नीचे दिए कूट का सही उत्तर देना है। सूची 1 है, इधर आपका सूची 2 है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। 70 का कहा गया अनुच्छेद 64, ये आपके उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 64 कहता है। अनुच्छेद 109 जो है वो आपका हो जाएगा धन विधेयक संबंध में विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 127 जो है वो संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी का अधिकार। अनुच्छेद 89 जो है राज्यसभा के सभापति एवं उस सभापति के लिए। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है,
भारत में संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में किसमें प्रतिबिंब है? उद्देशिका में, मूल कर्तव्य में, मौलिक अधिकार में, राज्य की नीति स्तर में। 72 ए हो जाएगा दिशा में, प्रस्तावना में। ठीक है। 73 है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान दिवस कहा गया राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान स्थान अवस्थित है। ठीक है। राजमुंदरी में, मुंबई में, पणजी में, कासगोड़ में। 73 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? पणजी में। 74 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 और एवं 2032 प्रस्तावित है। कहाँ प्रस्तावित? टोक्यो जापान एवं पेरिस फ्रांस में, लॉस एंजल्स यूएसए बेसेन ऑस्ट्रेलिया में, लंदन ब्रिटेन या रियो द ब्राजील में, पेरिस फ्रांस तथा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 74। तो ये लॉस एंजल्स यूएसए और बेसेन ऑस्ट्रेलिया में। 75 है भारत के अर्थ मूवर्स लिमिटेड स्थान का मुख्यालय अवस्थित है। हैदराबाद में, कोलकाता में, मुंबई में, बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 75 डी बेंगलोर में। 76 है ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कहें? इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामले की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामले की नहीं। दूसरे में कहा गया यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। नीचे दिए सही उत्तर देना है, केवल एक सही है, केवल दो, दोनों सही है ना, तो दोनों में से कोई सही नहीं है। 76 का हो जाएगा, केवल 2 सही है। ऊपर में क्या कहा गया है कि इसे न्यायालय केवल तो इसमें दोनों में सुनवाई कर सकता है, इसीलिए ऊपर का गलत है। 77 है कौन सी पहाड़ी भाग बिहार में संबंधित नहीं है? बाबर की पहाड़ी, बटेश्वर की पहाड़ी, रामशीला पहाड़ी, पार्श्वनाथ पहाड़ी। 77 डी हो जाएगा, पारसनाथ पहाड़ी नहीं है। 78 है नहर द्वारा न्यूनतम भूमि सिंचाई वाले निम्न में कौन सा जिला है? रोहतास, पश्चिमी चंपारण, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 78 डी होगा, मुजफ्फरपुर। 79 है किस हवाई अड्डे को लगातार तीसरी बार भारत यात्रा पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में मान्यता मिली? कोलकाता हवाई अड्डा कोलकाता, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय अड्डा मुंबई, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा हैदराबाद। तो डी हो जाएगा आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 80 है यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? जॉर्डन को, तुर्की को, बहरीन को, कुवैत को। बी होगा तुर्की को। 81 है मोरियाना गर्त कहा गया मोरियाना गर्त के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? 81 का तो कहा विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। इस गर्त का आकार अर्धचंद्राकार है। इस गति की अधिकतम गहराई इसके दक्षिणी भाग में एक छोटी घाटी चैलेंजर्स के द्वीप है। चौथे में कहा गया इस गर्त की गहराई 15 से कम है, तो उससे अधिक है, तो ये आपका गलत है, डी आपका राइट आंसर होगा। 82 है समुद्र में नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंग में किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? अनुनाद, परावर्तन, व्यक्तीकरण, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 82 का क्या लगाएंगे? सी व्यक्तीकरण। क्वेश्चन नंबर 83 है महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2024 आयोजित की जाएगी राजगीर बिहार में, रांची झारखंड में, पटना बिहार में, बोकारो झारखंड में। ए लगाएंगे राजगीर बिहार में, हो चुका है ये। 84 है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सतीश कुमार, सुरेंद्र प्रभु, विनोद कुमार यादव, जया वर्मा सिन्हा। ये लगाएंगे सतीश कुमार को। 85 है एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन की सुनिश्चित परिवार की पेंशन प्रतिशत क्या होगी? 50%, 65%, 55 या 60। क्वेश्चन नंबर 85 डी होगा 60%। 86 है जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण हो 1 अक्टूबर 2024, 5 अक्टूबर 2024, 15 अक्टूबर 2024, 20 अक्टूबर 2024। 86 1 अक्टूबर 2024। 87 भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 87 सी 3 अगस्त। 88 है निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है अथवा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? अमरलता, पीपल, यूकेलिप्टस, कैक्टस। 88 सी यूकेलिप्टस।
89 मरकरी से भरी बाल्टी में एक लोहे के गेंद गिराई जाती है तो यह बाल्टी में मरकरी की सतह पर तैरती है, यह बाल्टी में पेदी के बैठ जाती है, यह मरकरी में घुल जाती है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 89, यह बाल्टी में मरकरी की सतह पर तैरती है। निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कहा गया डाउटर ऑफ द बे ईस्ट, बेनजीर भुट्टो, तर्थ लव एंड लिटिल सुखवंत सिंह। इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है? तो डी है, इन ए फ्री स्टेटस रस्किन ब्रांड, ये आपका गलत है। 91 है, अंश शराबी और बाहरी शराबी दोनों प्रकार की ग्रंथि, अशुद्ध ग्रंथि अग्नाशय, थायराइड, एंड्रेनल। 91 का हो जाएगा अग्नाशय। 92 है, निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कहा गया पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नीला निरमा सर्फ, ये आपके घड़ी सर्फ के लिए। थिंक डिफरेंट एप्पल के लिए है। जस्ट टू नाइट के लिए। डेस्ट द फीलिंग, ये आपका क्या है? गलत है। 93 है, भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। 93 चुनी हुई विदेशी मुद्राओं से समूह से। 94 है, भारत में चावल उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 94 भारत में खदानों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र 27% भाग चावल की खेती की जाती है, ये आपका गलत है। 95 है, किसी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस वर्ष के जीडीपी से क्या होगा? अधिक होगा, कम होगा, बराबर, या इनमें से कोई नहीं। 95 कम होता है। 96 है, भारत के संसद की पहली निवारक निरोध अधिनियम कब पारित हुआ? 96 26 फरवरी 1950 को। 97 है, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह की स्थापना क्या होगी? 97 9 है, 31 है, 73, 141 है, तो 241 होगी। 98 में कहा गया श्रेणी क्रम में पहले संधारिक का दूसरा सिरा दूसरे संधारिक पहले सिरे से, दूसरी संधारिक के दूसरा सिरा तीसरा संधारिक से पहले सिरे से जुड़ा है। 98 ये हो जाएगा, ठीक है। 99 है, निम्न में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में किस बीमारी में रोगी की कल्पना को ही सच समझा या वास्तविक को नहीं कहा जाता है? सोजोफार्निया, डिप्लोपिया, मिर्गी एलर्जी। क्वेश्चन नंबर 100, सीजोफार्निया निम्न में किस बीमारी में रोग की कल्पना जो उसी को सच समझा जाता है? तो दोस्तों ये रहा 100 प्रश्न। आज सेट नंबर हम 6 करवा दिए, कल आपको 5 करवाए थे। इसी तरह हम रोजाना एक सेट करवाते रहेंगे। तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से मेरी सेट थोड़ा लेट से आते रहेंगे, फिर भी आप लोग का साथ नहीं छोड़ेंगे, रोज़ सेट करवाएंगे ही। तो इंशाल्लाह फिर कल नए सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आज की वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन को जितना से जितना शेयर कीजिएगा, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।